क्या एआई आईटी सेक्टर के लिए खतरा है या फिर सबसे बड़ा मौका? अगर आपने पिछले कुछ दिनों में आईटी सेक्टर की खबरें देखी होंगी तो शायद एक नाम बार बार सुनाई दिया होगा, एक्सेंचर। आयरलैंड की कंपनी एक्सेंचर की चेतावनी के बाद आईटी सेक्टर में डर का माहौल बन गया। 19 जून यानी कि फ्राइडे को आईटी शेयरों में भी दबाव देखने को मिला। निवेशकों के मन में एक ही सवाल था, क्या एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले समय में आईटी नौकरियां खा जाएगा? लेकिन तभी अमेजॉन के फाउंडर जेफ बेजोस का एक ऐसा बयान सामने आया जिसने पूरी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है। पेरिस में आयोजित वीवा टेक 2026 या वाइवा टेक 2026 कॉन्फ्रेंस में बेजोस ने कहा कि भविष्य में समस्या बेरोजगारी की नहीं बल्कि काम करने वाले लोगों की कमी की होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा कैसे? देखिए, आज ज़्यादातर लोगों को लगता है कि एआई इंसानों की जगह ले लेगा, लेकिन जेफ बेजोस का कहना है कि एआई लोगों की जगह नहीं लेगा बल्कि लोगों की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। यानी जो काम आज 10 लोगों की टीम करती है, एआई की मदद से वही टीम कहीं ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम कर पाएगी। और जब नई टेक्निक से काम आसान होगा तो कंपनियां और ज़्यादा नए प्रोडक्ट्स, नए बिजनेसेस और नए आइडियाज़ पर काम कर सकेंगी। देखिए, यहीं से आईटी सेक्टर के लिए सबसे बड़ी पॉजिटिव कहानी शुरू होती है। यानी आईटी सेक्टर की कहानी पुरानी नहीं हुई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है उसने कुछ पुराने काम खत्म ज़रूर किए हैं, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा नए अपॉर्चुनिटीज़ भी पैदा किए हैं। कंप्यूटर आया, इंटरनेट आया, क्लाउड आया, मोबाइल ऐप्स आए, हर बार यही कहा गया कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी, लेकिन हुआ उल्टा। नए स्किल्स, नए रोल्स और नई इंडस्ट्रीज पैदा हुई। एआई भी शायद उसी रास्ते पर जा रहा है। बेजोस का मानना है कि एआई नई समस्याओं को पहचानने और उन्हें हल करने की ताकत देगा। और जब लोग ज़्यादा समस्याएं हल करेंगे तो ज़्यादा कंपनियां बनेंगी, ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगे और ज़्यादा इंजीनियर्स, डेवलपर्स, डेटा साइंटिस्ट और एआई एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, यानी आने वाले समय में आईटी सेक्टर का फोकस सिर्फ कोडिंग पर नहीं होगा बल्कि एआई के साथ मिलकर बड़े समाधान, बड़े सॉल्यूशंस बनाने पर होगा। इसी कॉन्फ्रेंस में बेजोस ने अपने नए एआई वेंचर प्रोमेथियोस का भी जिक्र किया। उनका सपना है कि एक ऐसा आर्टिफिशियल जनरल इंजीनियर बनाना जो किसी इंसानी इंजीनियर की तरह जटिल समस्याओं को समझ सके, उनका ब्लूप्रिंट तैयार कर सके और समाधान भी बना सके। सुनने में काफ़ी डरावना लग सकता है अभी आपको इस वक्त, लेकिन आईटी सेक्टर के नज़रिए से देखा जाए तो इसका मतलब है कि आने वाले सालों में एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा सेंटर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी, एआई ट्रेनिंग और एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसी फील्ड्स में भारी निवेश देखने को आप सबको मिल सकता है। और जहां निवेश आता है वहां रोजगार और बिजनेस के अवसर भी पैदा होते हैं। हालांकि बेजोस ने एक चेतावनी भी दी है। उन्होंने कहा है कि एआई का भविष्य सिर्फ सॉफ्टवेयर पर नहीं बल्कि बिजली, डेटा सेंटर और संसाधनों पर भी निर्भर करेगा। एआई को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होगी, लेकिन कुल मिलाकर उनका संदेश साफ था। एआई को सिर्फ नौकरी खाने वाली मशीन की तरह मत देखिए। ये एक ऐसी टेक्निक हो सकती है जो इंसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर नए उद्योग, नए बिजनेस और नए रोजगार पैदा करे। यही वजह है कि कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एआई से आईटी सेक्टर खत्म नहीं होगा बल्कि उसका अगला बड़ा ग्रोथ फेज शुरू हो सकता है। वहीं एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि जैसे जैसे एडवांसमेंट बढ़ रही है वैसे वैसे आईटी सेक्टर को भी अडेप्ट करना चाहिए और कदम से कदम मिलाना चाहिए। अब सवाल आपसे ये है कि क्या आपको लगता है कि एआई आने वाले समय में नौकरियां खत्म कर देगा या फिर आईटी सेक्टर के लिए नए अवसर पैदा करेगा?